राजस्थान में अभ्यर्थी एक बार फिर सरकार और न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये दरवाजा खटखटाना अब अनौपचारिक रूप से उनके सिलेबस में शामिल सा हो गया है। पहले अभ्यर्थी जी तोड़ मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद सरकार के नियमों की हेराफेरी में फंसकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। ताजा मामला है राजस्थान की सब इंस्पेक्टर की भर्ती का। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। साल 2016 में एसआई की भर्ती के लिए सरकार ने 330 पदों पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे। इससे पहले राजस्थान में एसआई की जो भर्ती हुई थी वह 2011 में हुई। इस वजह से कई अभ्यर्थी ओवरेज हो गए थे, जिसकी वजह से वो 2016 की परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे थे। इस बाबत उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई और हाईकोर्ट ने उनको उम्र के मामले में छूट प्रदान की। सरकार ने एक बार वापस फॉर्म भरवाए जिसके अंदर ओवरेज अभ्यर्थी भी थे और बाकी अन्य अभ्यर्थियों को भी उसमें शामिल किया गया। 7 अक्टूबर 2018 को यह परीक्षा होनी थी। परीक्षा होने से 3 दिन पहले मतलब 4 अक्टूबर को सरकार ने इस भर्ती में 391 पदों की बढ़ोतरी कर दी। अब यह परीक्षा 721 पदों के लिए होनी थी। परीक्षा हो भी चुकी थी। परीक्षा हो जाने के बाद में गृह विभाग ने पुलिस सेवा भर्ती नियम 1989 का हवाला देते हुए यह कहा कि कोई भी सरकार किसी भी भर्ती में 50% से अधिक पदों को नहीं जोड़ सकती। इस नियम का हवाला देने के बाद में अभ्यर्थियों के भविष्य पर एक बार फिर से काले बादल मंडराने लगे और अब यह भर्ती 495 पदों के लिए हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एमबीसी का 5% आरक्षण इस भर्ती में जोड़ दिया और अब यह पद 511 हो चुके थे। मतलब सरकार ने अपना ही बनाया नियम खुद ही तोड़ डाला। हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत भी है कि खुद ही लिखा और खुद ही भिजाण्या। इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से एक प्राकृतिक मोड़ आता है कोविड-19 महामारी का। इस महामारी के दौरान जब कई जगहों पर पुलिस कर्मियों की कमी के चलते अव्यवस्थाएं फैलने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को फटकार लगाई कि जब आपके यहाँ पुलिस कर्मियों की कमी है तो उन्हें भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राजस्थान हाई कोर्ट इस मसले पर स्वतः संज्ञान लेता है। हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद में सरकार द्वारा 511 पदों पर परिणाम घोषित किया जाता है। लेकिन 511 पदों से संतुष्ट न होकर कई अभ्यर्थी ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि बाकी के जो बचे हुए पद हैं उन पर भी परिणाम घोषित किया जाए। अभ्यर्थियों की यह मांग जो ट्विटर पर वो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जायज ठहरती है, क्योंकि खुद प्रशाखा माथुर जो कि पुलिस महकमे में एक उच्च अधिकारी हैं और एसआई की परीक्षा प्रमुख थी, उन्होंने भी गृह मंत्रालय से निवेदन किया था कि विभाग के अंदर 2500 से 2800 पद खाली पड़े हैं, इसलिए पूरे 721 पदों पर परिणाम घोषित किया जाए। लेकिन प्रशाखा माथुर के निवेदन का गृह मंत्रालय ने अभी तक न हाँ में जवाब दिया है न ना में जवाब दिया है और अभ्यर्थी एक बार फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और सरकार की भूल भुलैया में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करने को कहा है ताकि बचे हुए अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। इस बाबत उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उनका ट्वीट करने के बाद में कुछ अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार हर परीक्षा में और हर भर्ती में ऐसी भूल भुलैया क्यों तैयार करती है जिसमें अभ्यर्थियों को फंसना पड़ता है और हर परीक्षा के बाद में उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। खबरों को और रोचक किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।